शोर शराबे में जब दबने लगती है आवाज तो हम उठाते हैं उसे और बनाते हैं जन जन की आवाज। नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज, बाराबंकी। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी तनुज पुनिया का कहना है कि हमारी सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ। आए आपको ले चलते हैं हैदरगढ़ विधानसभा के त्रिवेदीगंज ब्लॉक दोहरी में, जहां पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पुनिया जी पहुंचकर जनता को बताया कि हमारी सरकार अगर बनती है तो उनका क्या क्या लाभ होगा। जैसे कि अगर उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को 1 लाख रुपए दिया जाएगा और बिजली 300 यूनिट फ्री दी जाएगी। कई जगहों पर उन्होंने कार्यक्रम किया, जैसे कि ख्वाजापुर और रामीपुर में भी यही बात उन्होंने बताई कि अगर उनकी सरकार बनती है यह सारे लाभ उनको मिल सकते हैं। आप देख रहे हैं जन जन की आवाज न्यूज भारत ब्रह्मा दिन की रिपोर्ट। मुझे आमंत्रित किया, आपके बीच में यहाँ मौका दिया हमारी बात रखने का, इंडिया गठबंधन की बात करने का। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग ने एक मौका हम लोगों को भी दिया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी का। सभी हमारे जितने महानुभावगण हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे हैं हमारे, आपके हमारे सामने बैठे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और आप यहाँ आकर के हमारी बात सुनने बैठे हैं। देखिए, हमें आपके बीच में बस कुछ चंद बातें रखनी है। चंद बातें इस इंडिया गठबंधन की हैं। जो आज माहौल है, आज जो परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से हमारे देश में आज महंगाई है, दुगने दाम पिछले 10 साल में हो चुके हैं। हमारे जो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस है, कंघी, तेल, नमक, मिर्च, मसाला, जो भी आप जिस चीज का आप नाम ले लें, आप खाद का नाम ले लीजिए, हर चीज के दाम दुगने या दुगने से ज्यादा बढ़ चुके हैं आज पिछले 10 साल में। केवल आप इसका खाद का ही देख लीजिए। यूरिया की बोरी में पहले 5 किलो कम किया, 5 किलो फिर कम कर दिया, 40 किलो की हो गई। पोटैश आपका मिला करता था 400 रुपए का 2014 में, और आज कितने का है? 1700 का, 1600 का, कितने का है? तो 1700 का पोटैश हो गया। ऐसे ही आप कोई भी चीज उठा लीजिए, रसोई गैस ले लीजिए, 400 रुपए की मिलती थी, आज 850 रुपए की, वो भी 200 रुपए कम होने के बाद 850 रुपए की। तो ये महंगाई कहां से हुई, क्यों हुई? भाई, महंगाई होती तो हर चीज में होती। आप अपना गेहूं धान, आप जो दूध बेचने जाते हैं, इनका दाम तो दुगना नहीं हुआ। गेहूं धान का मात्र 400-500 रुपए बढ़ा। पेपरमिंट के तेल का दाम, यहाँ पे सब लोग पेपरमिंट उगाते हैं, जितने हमारे काश्तकार हैं, उनका पेपरमिंट का दाम 1500 मिला करता था, आज 900 ही मिलता है। तो ये सब जो है, ये सब आप देखिए, तो हमारे धीरे धीरे करके जो हम बेचने जाते हैं अपना सामान, वो सस्ते में बिकता है, और जो हम खरीदने जाएंगे मार्केट से वो महंगे में मिलेगा। तो महंगाई होने का किसके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाएगी? जाहिर सी बात है, सरकार के ऊपर, क्योंकि महंगाई पे अंकुश लगाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसके साथ रोजगार हुआ, रोजगार बहुत ज्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश में है। 45 साल 47 साल में सबसे बड़ी हुई बेरोजगारी अगर है तो आज इस समय हमारे देश में है बेरोजगारी। युवा बेरोजगार फिर रहा है, पेपर लीक हो जाता है, अगर होता भी है तो, नहीं तो पेपर होते ही नहीं 4-4, 5-5 साल। तो आज ये माहौल है कि हमको देखना पड़ेगा, हमको ये समझना पड़ेगा कि सरकार आम जनता के हित की बात नहीं करती। सरकार ने आज हमको बेरोजगार छोड़ा है, सरकार ने आज हमें असहाय छोड़ा है कि हम लोग को खर्चा करने में भी 2 बार सोचना पड़ता है आगे। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन आपसे वादा करती है, इंडिया गठबंधन आपसे वादा करती है कि आने वाले समय में जब आप इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे, इंडिया गठबंधन को जिताएंगे, तो इंडिया गठबंधन आपके लिए जो आम आदमी के काम है, जो जनता के काम है, वो करने का काम करेगा। जैसे कि पूरा का पूरा सरकार आते ही पहला काम होगा कि पूरा का पूरा कर्जा माफ कर दिया जाएगा। किसानों का कर्जा माफ करने के बाद आपकी फसल का आपको सही दाम दिया जाएगा, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से मिलेगा। अगर 20 रुपए किलो आपका गेहूं धान बिकता है तो आपको 40 में कम से कम आपको मिलेगा उसका दाम।
हमारे जो 18 से 24% तक जीएसटी जो लगता है खेती बाड़ी के सामान पे, खाद पे, इन सब चीजों को माफ करके इन सब चीजों को सस्ता करने का काम किया जाएगा। हमारे जो युवा भाई हैं, पढ़ लिख के नौकरी करना चाहते हैं, तो उनकी नौकरी की जिम्मेदारी भी इंडिया गठबंधन की सरकार लेती है। 30 लाख सरकारी पद आज खाली है केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार ने भरा नहीं 30 लाख सरकारी पदों को। 10 साल हो गए। वो 30 लाख सरकारी पद भरने का काम भी इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी। और जितने भी लोग अगर बस ग्रेजुएशन करके आए, हमारे युवा भाई हो चाहे बहन हो, उनकी पहली नौकरी की जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन की सरकार लेती है। और नौकरी लगवाने के साथ साथ आपके खाते में 1 लाख रुपए जमा कराएगी, ताकि आपको खरीदारी करनी है तो वो आपको उससे करें, परिवार से ना मांगना पड़े। इसके साथ हमारे जो महिलाएं हैं, गरीब परिवार की महिलाएं हैं, उनके खाते में 8,500 रुपए महीना दिया जाएगा, यानी 1 लाख रुपए हर साल का महिलाओं के खाते में डाला जाएगा, ताकि अर्थव्यवस्था, पारिवारिक अर्थव्यवस्था सुधरे। आंगनबाड़ी, आशा बहू और रसोइयों को जो मानदेय मिलता है केंद्र सरकार की तरफ से, उसको दुगना कर दिया जाएगा। हमारे जो पेपर लीक जो हो जाते हैं, पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाएगा। उसके साथ साथ हमारे जो पेपर लीक के मामले में 1 महीने के अंदर दोबारा पेपर करवा करके दोबारा अवसर दिया जाएगा हमारे युवाओं को नौकरी पाने का। और साथ ही साथ उनके खाते में 20,000 रुपए तक की राशि जमा करा दी जाएगी, जो आपका नुकसान हुआ है पैसे का, समय का, उसकी कुछ हद तक भरपाई करने के लिए। हमारे जो मनरेगा में मजदूरी करते हैं, उनको कम से कम 400 रुपए मजदूरी दी जाएगी। और साथ ही साथ जीवन बीमा और स्वास्थ्य की सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क होगी, कोई पैसा नहीं पड़ेगा। तो ये सारी बातें थी जो आपके बीच में रखनी थी। एक और बात है, जैसे कि बिजली का बिल है, बिजली का बिल बहुत आता है। 7-8 साल पहले जब फ्री के मीटर नहीं लगे थे, तब तक आपका बिल आता था 150 रुपए, मोटा 150 रुपए ही देना होता था ना। कितना देना होता था? 150 रुपए आपका बिजली का बिल आता था। अब मात्र 7-8 सालों में ये 700-800 हो गया है। 1-8 महीने अगर चूक हो गई तो 10,000 बिल आ जाएगा। कोई गारंटी नहीं कितने बल्ब घर में लगे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। तो ये हमको आज देखना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन की सरकार आपसे वादा करती है, इस सरकार बनते ही 300 यूनिट तक की बिजली बिल्कुल मुफ्त होगी, आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं। ये सारी बातें हैं जो आपके बीच में मुझे रखनी थी, आपसे मुझे कहनी थी। बाकी व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके हर सुख दुख में शामिल होने का प्रयास करूंगा। आपके हर काम को करवाने का प्रयास किया जाएगा। आपसे कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष भी किया जाएगा। और जब भी आपको जरूरत पड़े तो फोन नंबर है ही है, पर्चे में भी लिखा है, आपके कार्ड में भी है। और खैर आपको पता है, बाराबंकी आइए, घर पे आइए, चाय पीजिए, आपसे संपर्क बना रहे, बढ़ता रहे। आपके हर सुख दुख में शामिल होने का प्रयास मेरा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।